पन्ना जिला मंदिरों की नगरी के नाम से विश्व विख्यात है। इस पवित्र नगरी में बड़े ही ऐतिहासिक प्राचीन समय के मंदिर हैं, लेकिन शहर के कुछ मंदिरों में पूर्व पुजारियों समेत दबंगों ने अपना कब्जा जमा लिया है। पन्ना शहर के बीचों बीच स्थित अवध विहारी जू के मंदिर और मंदिर की करोड़ों की प्रॉपर्टी पर मंदिर के पूर्व पुजारी के परिजनों ने बुरी नीयत के चलते फर्जी दस्तावेज बनाकर मंदिर की जमीन को हड़प लिया था, जिसके बाद शहर के कुछ समाज सेवियों ने मंदिर को बचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी और आखिरकार भगवान अवध विहारी जू को न्याय मिल ही गया और जिला अपर न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए इस मंदिर को शासन संधारित मंदिर कर दिया। मंदिर की अंतिम स्वामित्व की अपील पन्ना के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में षड्यंत्रकारियों द्वारा पेश की गई। अपर जिला न्यायाधीश ने पाया कि मंदिर में तत्कालीन पुजारी के परिजनों द्वारा पेश किए गए सभी दस्तावेज कूट रचित और षड्यंत्र पूर्वक हासिल किए गए थे। अतः इस अपील को खारिज करते हुए माननीय न्यायाधीश ने फैसला यथावत रखा तथा मंदिर और मंदिर से जुड़ी पूरी करोड़ों की संपत्ति को भगवान श्री अवध विहारी जी की माना गया। न्यायालय का फैसला आते ही पूरे नगर में खुशी का माहौल है। पन्ना से संदीप खरे की रिपोर्ट। ये मंदिर नगर के बीच में राजाशाही समय का बनाया हुआ मंदिर है। लगभग 130 साल पुराना मंदिर है ये। इसको लोग मानिक जी को मंदिर नाम जानते हैं। ये श्री अवध बिहारी मंदिर का है, जो कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा संधारित है और ये विश्व हिंदू परिषद के कुछ अन्य लोगों ने मिलकर इसको केस लड़ा है और इसकी पूरी न्यू केस क्या है, कुछ दरिंदों ने इस पर कब्जा कर लिया जो पूर्व से सेवा पूजा करते आए और करते करते इसमें कब्जा कर लिया और इन्होंने प्रयास से हमारे पन्ना नगर के नागरिक जो मुकेश भाई, चाणक्य भाई, इन लोगों ने बहुत प्रयास करके इस केस को जीतने में हासिल की। पहले पन्ना नगर पालिका, ग्वालियर के बाद फिर पन्ना, फिर हाई कोर्ट, सभी जगह से ये परास्त होते होते आज हमको इस फैसला अखबार में पढ़ने को मिला। मुकेश भाई ने खबर दी कि भगवान राम जी की विजय हो गई और विजय होने के बाद साथ नगर में कई लोगों को खुशी हुई और मंदिर की मूर्तियां जो है अद्भुत मूर्तियां हैं, इनको किसी प्रकार से कोई क्षति नहीं कर सके दरिंद्र। आज भी ये कलाकृति में और पुरानी भारतीय संस्कृति के आधार पर पन्ना नगर का पहला मंदिर है जो 3 गुंबज युक्त मंदिर है। इस मंदिर की संस्कृति को नष्ट करने के लिए दरवाजे सिंह द्वार थे, मेन गेट तोड़ दिया है, अब ये एक मकान सा रह गया है। लेकिन आज की स्थिति में भगवान की कला बरकरार है। दरिंदे घर से बाहर निकल चुके और नगर में खुशी की लहर दौड़ रही है। आज सुबह जैसी फैसला देखा तो 50 लोग आए। हमने कहा सब आप लोगों की विजय है, भगवान की आज विजय हुई। जिस प्रकार से अयोध्या में विजय प्राप्त हुई, इसी प्रकार पन्ना नगर में श्री राम मंदिर की विजय प्राप्त हुई। ये मंदिर जो है भगवान का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ऐसा ज्ञात हुआ है कि 120 वर्ष पूर्व पन्ना पैलेस खानदान से तत्कालीन नरेश द्वारा इस मंदिर का निर्माण कार्य कराया गया था। उस समय जो है पुजारी वगैरह को पूजा अर्चना के लिए रखा गया था, लेकिन उसी दरमियान पुजारियों ने कुछ कूटनीतिक चाल चल करके इस तरह से मंदिर को हथियाने की गहन साजिश रची कि केसरी परिवार ने इस मंदिर को अपने नाम हर तरह से करवा लिया। इसकी जानकारी हम लोगों को सन 10-11 में लगी, तो हम लोग जो है 5 लोग, मैं जगदीश नामदेव, मुकेश विश्वकर्मा, के यादव, राजकरण सेन और जो है संतोष चाणक्य एकवार, हम लोगों ने साथ इकट्ठे मिल करके और इसके समस्त दस्तावेज नगर पालिका से, निजूल से, तहसील से, जहाँ से भी उपलब्ध हो सके पुराने से पुराने दस्तावेज हासिल करके और इसको जो है जिला प्रशासन के समक्ष रखा। जिला प्रशासन द्वारा उक्त केस को पन्ना SDM कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ पर हम लोग निरंतर केस को लड़ते रहे, जिसमें कई किस्म की अनेकों बाधाएँ आई हैं। लोगों को धमकी से लेकर के और खरीदने तक का प्रयास किया गया, लेकिन सारी समस्याओं से लड़ते हुए, जूझते हुए हम लोगों ने केस लड़ा और उस समय जो है सन 12 में हम लोगों को केस में पूरी सफलता मिली। केस में हम लोग विजय हुए। केस जीतने के तत्पश्चात यह जो है जिला प्रशासन को पूरा मंदिर सौंप दिया गया। सन 12 से यह मंदिर शासन संधारित मंदिर कहलाने लगा। इसके बाद जो है केसरी गोस्वामी ने पुनः प्रशासन से में अपील की और न्यायालय में अपना केस चला है, पर अपर जिला जज द्वारा किया गया और उस मंदिर के पक्ष में फैसला हुआ। इससे हम लोगों को बहुत खुशी है, नगर वासियों को बहुत खुशी है और फैसला सुन करके हम लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है एक समय पर जिस समय से अयोध्या में रामलला का मंदिर मुक्त हुआ था, आज उसी तर्ज पर हमारे ज़िले के पन्ना ज़िले का यह प्राचीन मंदिर मुक्त हुआ है। देखिए, अवध बिहारी जी का मंदिर यहाँ कटरा मोहल्ला में पन्ना में है और ये शासन संधारित मंदिर था।
लेकिन कुछ प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा कुछ फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करके इसे निजी मंदिर के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा था। इसको लेके उन्होंने पहले लोअर कोर्ट में अपनी अपील की थी और वहाँ से हम लोगों ने अपनी पैरवी की थी और उससे जीते थे। उसकी अपील अपर कोर्ट में, अभी जिला अपर कोर्ट में हुई थी। यहाँ पर भी पक्ष रखा गया है और इसके दस्तावेज जो हैं वो कोर्ट ने माना है कि वो फर्जी हैं, इसलिए उनकी अपील को निरस्त किया गया है और ये मंदिर को शासन संधारित मंदिर के रूप में ही रखा गया है। सर, शहर के बीचों बीच मंदिर है, काफ़ी बड़ी संपत्ति है, क्या मानते हैं इस प्रकार की जो है लोग हड़पते हैं शासन की संपत्ति को? पुराने समय के कुछ दस्तावेज वो लेके आए थे, लेकिन उन दस्तावेजों वो कूट रचित दस्तावेज कोर्ट ने माना है उनको और हमने उसको पुरजोर तरीके से शासन का पक्ष रखा था कि ये जो दस्तावेज हैं वो मानने योग्य नहीं होने चाहिए और जो शासन संधारित मंदिर है उसी को यथावत रखा जाए और कोर्ट ने उसको स्वीकार भी किया है। इसी प्रकार के अन्य मंदिरों के लिए भी हम लोग आगे प्रयास कर रहे हैं। ये प्रकरण जो है सन 2012 में उस समय आया कि एक शिकायत जो है अनुविभागीय राजस्व के यहाँ शिकायत हुई कि ये मंदिर जो है भगवान का है और किसी दूसरे के नाम केशरी प्रसाद गोस्वामी और संत के नाम पे आ गया है। तब उनके द्वारा एक प्रकरण वहाँ पे चलाया गया और मंदिर को प्रबंधक जो है कलेक्टर घोषित कर दिया, शासन संधारित मंदिर घोषित कर दिया, जिस पर व्यवहारवाद जो है माननीय व्यवहार न्यायालय में चला, जो वर्ष 2014 में निराकृत होकर शासन के पक्ष में हुआ और केशरी प्रसाद वगैरह की जो दावा था वो निरस्त कर दिया गया। एक प्रकरण की फिर अपील जो है माननीय अपर जिला न्यायाधीश श्री अनुराग द्विवेदी के यहाँ 2014 से लंबित थी। इस लॉकडाउन के पीरियड में माननीय न्यायालय द्वारा उस पर विचार किया गया और मेरे द्वारा माननीय न्यायालय के समय छोटे से लेकर बड़े बड़े बिंदु तक, यहाँ तक कि जो रामलला विराजमान माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो राम मंदिर के संबंध में निर्णय दिया गया था, वो पन्ना के राम मंदिर के निर्णय के में भी दिया गया, जिसके कारण माननीय न्यायालय द्वारा शासन के पक्ष को मजबूत मानते हुए केशरी प्रसाद गोस्वामी वगैरह की अपील जो है निरस्त कर दी है। इसमें ज्ञातव्य करने की बात है यह है कि उनके द्वारा एक तथाकथित दानपत्र कहे जाने वाला एक दस्तावेज प्रस्तुत किया, जो माननीय न्यायालय द्वारा पूर्णतः अस्वीकार करते हुए इस प्रकरण में कलेक्टर महोदय द्वारा भी, श्री करमबीर शर्मा द्वारा भी अपने इंटरेस्ट लिया गया और समय समय पर प्रभारी अधिकारी जो एसडीएम पन्ना श्री मीना थे उनके द्वारा भी तथा जितने भी इस प्रकरण के संबंधित अधिकारी थे उनके द्वारा भी इसमें अपना योगदान देते हुए इसको इस परिणाम तक पहुंचाया। यह प्रकरण जो है पन्ना जिले के इतिहास का पहला प्रकरण है जो शासन जीती है, मंदिर का प्रकरण है जो शासन जीती है। और ऐसे में और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि अवध बिहारी जी की मूर्ति पन्ना वासियों के लिए एक मिसाल है कि वो तीनों प्रहरों में, चारों प्रहरों में अपना रंग रूप बदलती है, अपना चेहरा बदलती है अपने प्रकार से। इस प्रकार ये एक बहुमूल्य धरोहर जो है शासन की बचत हुई है।